नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में सभी जेलों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान की जेल तोड़कर भाग गया है। वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजेके की जेल में बंद था। पाकिस्तान ने भारत के एक मोस्ट वांटेड को अपने घर में पाला हुआ था। भारत का यह मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जेल में बंद था। अब पता चला है कि यह जेल तोड़कर भाग गया है। पीओके के पूंछ में जिला जेल रावलकोट में मंगलवार को जेल ब्रेक की घटना हुई है। इस घटना में 19 कैदी फरार हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर अपराधों के सजा काट रहे थे। एक गार्ड को पूरी तरह काबू में लेने और मेन गेट को तोड़कर यह लोग फरार हो गए। इनमें से कुछ मौत की सजा पाए हुए थे। बताया गया कि कैदियों ने पिस्तौल के बल पर गार्ड को काबू में रखा और मेन गेट को तोड़कर भाग गए। पूंछ की रावलकोट जेल में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे यह घटना घटी है। यह घटना पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर रावलकोट शहर में पूंछ जिला जेल में हुई है। एक वरिष्ठ स्थानीय पुलिस अधिकारी रियाज मुगल ने बताया कि पुलिस ने रावलकोट के प्रवेश और निकास द्वारों पर नाकाबंदी कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भागने वाले 19 कैदियों में से 6 की मौत की सजा हो रखी थी और अन्य 3 आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि भागने के दौरान एक अन्य कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह 5 साल की सजा काट रहा था। मरने वाले की पहचान खयाम सईद के रूप में हुई है। सईद 5 साल की सजा काट रहा था। भागने वालों में मौत की सजा पाने वाले 6 कैदी, जिनके नाम साकिब मजीद, उस्मान इकरार, समीर आजम, अमीर अब्दुल्ला, फैजल हमीद और नजीर यासीन। इस घटना के बाद से रावलकोट जेल के उप अधीक्षक समेत 7 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा उल्लंघन की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जेल प्रमुख और अन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा चूक को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सभी जेलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भागने वाले अन्य कैदियों में गाजी शहजाद भी था। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि गाजी शहजाद एक प्रतिबंधित संगठन का सदस्य है और भारत का मोस्ट वांटेड है। भारत की ओर से वांटेड घोषित है। माना जा रहा है कि यही जेल तोड़ने का मास्टरमाइंड है। पुलिस की टीमें सभी एंगल से जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस प्रमुख रियाज मुगल ने कहा, जेल तोड़ने का कारण क्या था, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही जेल के कुछ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। हाई रिस्क के कैदियों को जेल से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जेलें भीड़ भाड़, खराब स्थितियों, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कुख्यात है। यहाँ की धीमी न्यायिक प्रक्रिया कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर करती है। आतंकवादी समूहों ने इससे पहले भी पाकिस्तान में कई सामूहिक जेल ब्रेक किए। इसमें साल 2012 में उत्तर पश्चिमी शहर बन्नू में एक घटना भी शामिल है, जिसमें 400 कैदी भाग गए थे। कुछ सालों से कई भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल की अव्यवस्था का शिकार हो चुके हैं। कई कैदी बदतर हालत के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पाकिस्तान की जेलों में पिछले साल 2023 तक में कुल 308 भारतीय कैदी थे। शहबाज सरकार ने अपनी जेलों में बंद 42 आम नागरिकों और 266 मछुआरों समेत कुल 308 भारतीय कैदियों की जानकारी दी थी। वहीं भारत सरकार ने भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को सौंप दी थी, जिसके अनुसार भारतीय जेलों में कुल 417 पाकिस्तानी कैदी कैद हैं। इनमें से 343 आम नागरिक हैं, जबकि 74 मछुआरे हैं। पाकिस्तान के एक जेल से आतंकवादियों के भागने की घटना ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। इस तरह की घटनाएं न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती है। इस घटना ने जेलों में सुरक्षा उपायों की कमजोरियों को उजागर किया है। कई बार आतंकवादी जेल से भागकर फिर से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इस घटना से पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा को बड़ा झटका लगा है। आतंकवादियों के जेल से भागने के कारण आंतरिक सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं। संभावित आतंकी हमलों की आशंका भी बढ़ गई है, जो नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आतंकवादियों के भागने से पाकिस्तान के पड़ोसी देशों, विशेषकर भारत और अफगानिस्तान की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। ये आतंकवादी सीमा पार गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
दक्षिण एशिया में आतंकवाद का खतरा बढ़ने की संभावना है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है। पाकिस्तान को अपनी जेलों और सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके। जेलों में सुरक्षा उपायों को और सख्त बनाने और तकनीकी सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना होगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना होगा। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जेल ब्रेक के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है, क्या जेल अधिकारियों की मिलीभगत थी या सुरक्षा में चूक थी। मगर यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान की जांच आतंकवादियों को लेकर किस तरह का होता है। ये लोग खुद यह नहीं चाहते कि इस तरह की जांच निष्पक्ष हो। अब जांच के नाम पर दिखावा करेंगे। भागने वाले अन्य कैदियों में गाजी शहजाद भी था, जो कि हाफिज सईद का दायां हाथ बताया जाता है। कितना गजब है कि पाकिस्तान के अंदर की उनके बहुत से पूर्व प्रधानमंत्री तथा पूर्व राष्ट्रपति, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अभी का ताजा उदाहरण आप ले सकते हैं इमरान खान का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और क्रिकेट के विश्व विजेता एज ए कैप्टन रह चुके हैं। पाकिस्तान के लिए उन जैसे लोगों को, और पाकिस्तान के एक और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वहीं एक और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तथा एक पूर्व राष्ट्रपति, जो कि वह अभी भी राष्ट्रपति हैं, यानी कि वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के इन जैसे लोगों को पाकिस्तान की सरकार या वहां के अदालत जेल में रखना पसंद करती है। और वहीं जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद को पूरा दुनिया आतंकवाद घोषित कर चुका है, जिसे मजबूर होकर पाकिस्तान की सरकार और वहां के अदालत उनके ही घर में नजरबंद कर रखा है, लेकिन उसे जेल नहीं भेजते हैं। और अभी इस जेल ब्रेक में यह 19 लोग भागे हैं, उसमें से एक हाफिज सईद का ही राइट हैंड है, जिसे भारत ने भी प्रतिबंधित कर रखा है। उसके खिलाफ भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को डोजियर सौंप रखे हैं। यह लोग कोई खुद से जेल तोड़कर भागे नहीं है, बल्कि हाफिज सईद के कहने पर वहां की सरकार ने ही इसका इंतजाम करवाया होगा, जो कि यह इन लोगों का ही षड्यंत्र है, जिसके वजह से अन्य लोगों को लगे कि इन लोगों ने जेल ब्रेक करके ये लोग भागे हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन आए दिन किसी न किसी को ठोकते रहते हैं, तो इन लोगों को लग रहा था कि जितने भी अननोन गनमैन के द्वारा मारे जा रहे हैं वह सब कहीं न कहीं भारत के मोस्ट वांटेड रह चुके हैं। इसलिए इन्हें लग रहा था कि भारत कहीं जेल के अंदर इन लोगों को भी ना मरवा दे। इसलिए ये लोग उन लोगों को कहीं शिफ्ट करके और सेफ जगह प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे वह ऐशो आराम से रह सके। क्योंकि अगर उन्हें सरकार की तरफ से छोड़ा जाता, यानी कि जेल की तरफ से रिहा कर दिया जाता, तो ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती थी। एक तो यह कि एफएटीएफ में दोबारा से पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाता, जिस कारण से उसे किसी भी देश से किसी तरह का, यहाँ तक कि आईएमएफ से भी कर्ज मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और इसके साथ ही अगर वो लोग जेल से रिहा होते तो जाहिर सी बात है कि अननोन गनमैन इनका पीछा करते और इनको ढूंढकर मार देते। इसलिए इन लोगों ने जेल ब्रेक का एक षड्यंत्र बनाया। अब पाकिस्तान की सरकार और आर्मी इन जैसे आतंकवादियों को पनाह देने का तरीका बदल दिया है। काम तो वह अब भी वही कर रहे हैं कि इन्हें पाल रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने तरीका बदल दिया, जिससे एफएटीएफ की नजर से बचा जाए और साथ ही साथ अननोन गनमैन से इनको, यानी कि इन जैसे प्रतिबंधित आतंकियों को बचाया जाए। यही कारण है कि हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है उनके ही घर में, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि तुम कभी भी अपने घर के बालकोनी में मत चले जाना, क्योंकि पता नहीं कहां से अननोन गनमैन आएगा और तुम्हें ठोक कर चला जाएगा। इसलिए आज तक हाफिज सईद अपने घर के बालकोनी में कभी नजर नहीं आया, या उसके जैसे जितने भी प्रतिबंधित आतंकवादी पाकिस्तान में पल रहे हैं, वो लोग जहां भी अपने बिल में दुबके हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि कभी इस तरह बालकोनी में ना जाए तो बेहतर है। क्योंकि इन्हें भी याद है जब अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा था, उसके बाद ही एक टेररिस्ट जिसे बहुत दिन से अमेरिका ढूंढ रहा था, उसको उसके घर के बालकोनी में ही उड़ा दिया था। जवाहिरी एक सुरक्षित घर में बालकनी में थे, तभी ड्रोन के जरिए 2 मिसाइलें दागी गई। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान सरकार और वहां के आर्मी को इस बात का डर सता रहा है कि अननोन गनमैन आकर इनको इस तरह से कहीं ठोक न जाए, और यही कारण है कि वहां के सरकार ने हाफिज सईद के घर के बाहर जबरदस्त पहरा लगा रखा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।